पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 9 से 14 तक। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 11 तक। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, आप मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम थोड़ी देर के लिए आज के पाठों पर मनन चिंतन करें।
संत लूकस रचित आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि सिमोन पेत्रुस, जो एक मछुआरा था, यीशु उसे अपने शिष्य के रूप में चुनते हैं और अपने साथ बुलाते हैं। जबकि इस्राएल में और भी लोग थे जिनके पास धन दौलत और अच्छे ओहदे थे, लेकिन यीशु उनको ना चुनकर एक गरीब मछुआरे को चुनते हैं। सिमोन पेत्रुस के साथ साथ जेबेदी के दो पुत्र याकूब और योहन भी यीशु के शिष्य बन जाते हैं। ये दोनों सिमोन पेत्रुस के साझेदार थे। जब वे यीशु को सही मायने में पहचान लेते हैं तो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चले जाते हैं, जबकि उनका सारा जीवन मछली पकड़ना और उनसे पैसे कमाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करना था। मछली से लबालब भरी नावें, जाल और परिवार सब कुछ छोड़कर वे यीशु के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। ईश्वर का बुलाहट इस संसार में एक वरदान है, क्योंकि वह हमें बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं। अक्सर इस संसार में अधिकतर लोग बिना मकसद के जीते हैं और कुछ इस संसार की चीज़ों को प्राप्त करना अपना मकसद समझते हैं। परंतु ईश्वर ने विशेष मकसद के लिए हमें बनाया और इस संसार में भेजा है। उस मकसद को जानना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। उस उद्देश्य को जानने के लिए हमें अपना बुद्धि, ज्ञान, सोच क्षमता को परे रखकर यीशु की बातें सुनकर अपने जीवन को गहराई की ओर ले जाना है। जिस प्रकार पेत्रुस ने अपनी क्षमता, ज्ञान और तजुर्बा को परे रखकर यीशु की बातों का पालन किया, तब उसे यीशु में ईश्वरता और अपने में पाप नजर आया। तब जाकर यीशु ने उनको उनके जीवन का उद्देश्य बताया, जो कि मनुष्यों के मछुआ बनने के लिए बुलाहट है। जब कभी हम अपने ज्ञान, क्षमता, तजुर्बा पर आवश्यकता से ज़्यादा निर्भर रहते हैं तो हम ईश्वर की आवाज़ और उसके कार्य को समझने से वंचित रह जाते हैं। हमारा जीवन अपने पर नहीं परंतु प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर निर्भर होकर जीवन बिताता है, उसका जीवन चट्टान रूपी नींव में बना रहता है। वह अपने जीवन के मकसद में हर दुख, तकलीफ, मुसीबत से उबरकर आगे बढ़ता जाता है। हम सब अपने जीवन के मकसद को पहचानें। आमीन।